नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखो, आज की वीडियो हमारी पहली वीडियो है कैंडलस्टिक के बारे में। इसमें तो मेरी आंख भी नहीं दिख रही। हाँ ठीक है, आज की वीडियो हमारी पहली वीडियो है कैंडलस्टिक के बारे में। मैं बहुत दिन से कह रहा था कैंडलस्टिक सीखें। तो देखो, ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने का सबसे पहला कदम साबित होगा आपके लिए। और सबसे पहला स्टेप भी मैंने जब सीखा था तो कैंडलस्टिक सीख के ही करी थी शुरुआत। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि कैंडलस्टिक होती कैसी है। ठीक है, वीडियो फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियो होने वाली है, तो शुरू का भाषण छोटा रखें उतना बढ़िया है। मैंने आपको पहले बता दिया कि हर दिन के भैया चार प्राइस होते हैं हर दिन के, यानी कि ओपन, हाई, लो, क्लोज। यानी कि जैसे आज शेयर कहीं खुला होगा तो कहीं तो ओपन हुआ होगा, शाम के समय कहीं क्लोजिंग हुई होगी, और शाम के समय कहीं क्लोजिंग हुई होगी, फिर कहीं हाई बना हो, कहीं लो बनाया होगा। तो एक दिन के चार प्राइस निकल के आए, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, अब ऐसे ही हर दिन के निकल के आए होंगे। तो अब हम देखते हैं कैंडलस्टिक कैसे बनती है और कैंडलस्टिक के साथ हम कैसे ट्रेड लेते हैं। देखो भाई, आज की वीडियो देखने के बाद ना आपका नजरिया ही बदल जाएगा। आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, कहाँ मैं प्रॉफिट कर सकता था, कहाँ मैं ट्रेड ले सकता था, कहाँ ट्रेड बन रहा था, कितना प्रॉफिट बन रहा था। ये सब आज से आपके सब क्लियर हो जाएंगे। बस इन कैंडलस्टिक को घोट के पी जाइए। मैंने ज़्यादा नहीं, 5 कैंडल है मेरी सिंगल बॉडी की और 20 कैंडल है मेरी मल्टीपल बॉडी, यानी 2 या 3 बॉडी वाली। ठीक है, और जो मेरी 5 कैंडल हैं, उन 5 के ही अंदर 5 के तो बियरिश वर्जन, उन्हीं 5 के बुलिश वर्जन। तो 5 से 10 ये होगी, तो मैं 5 कह रहा हूँ ये, क्योंकि भैया जैसे मान लो कोई एंगल्फिंग है, एक कैंडल का नाम है एंगल्फिंग। तो एंगल्फिंग बुलिश भी है और बियरिश भी है एंगल्फिंग ही। यानी कि जो अप ट्रेंड के बाद आ रहा, ठीक है, वो बियरिश एंगल्फिंग का काम कर रहा, जो डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा वो बुलिश एंगल्फिंग का काम कर रहा। यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद अब वो अप ट्रेंड के लिए आपको वो दे रहा सिग्नल। तो डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड का सिग्नल देने वाले को मैंने कहा बुलिश रिवर्सल, क्योंकि बुलिश हो गया उसके बाद। और अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड जो सिग्नल कर रहा है कि अब डाउन ट्रेंड आने वाला, वो हो गया बियरिश एंगल्फिंग। तो यहाँ है कैंडल एंगल्फिंग ही, मतलब ये कैंडल एंगल्फिंग ही है। एक तो यार ये जो सारे कैंडल के नाम है यार, ये सब है जापानी लैंग्वेज में, तो इनसे थोड़े से घबराइए मत। इनका इंग्लिश में मीनिंग या हिंदी में मीनिंग हम निकाल लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, पर नाम इनके सारे जापानी है, उस समय याद रखने पड़ेंगे। जैसे एंगल्फिंग, हरामी, पियर्सिंग, ये सब जापानी नाम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं फटाफट। तो देखो, सबसे पहला देखो कैंडलस्टिक्स, ऑल कैंडलस्टिक आर कवर्ड। इस वीडियो में आपकी सारी जितनी कैंडलस्टिक पॉसिबल हैं भाई अपने शेयर मार्केट में, सारी कवर हो चुकी हैं। और आपको ध्यान रखना है, आपको हर एक कैंडल नहीं ट्रेड करनी। मतलब मैं हाँ आपको 20-25 कैंडल देके जा रहा, आपको हर कैंडल नहीं ट्रेड करनी मेरे भाई। ठीक है, लेजर, ठीक है। और इन कैंडलस्टिक को आप सीखने के बाद जानोगे कि हाउ टू ट्रेड विद कैंडल्स के साथ हमें कैसे ट्रेड करना होता है। ठीक है, जब हमने कोई कैंडल देख ली उसके बाद मुझे क्या करना, बाय करना है, सेल करना। अभी तक तो नहीं पता था, अभी तक तो ये था हमें बाय करना है, सेल करना। पर इन्हें देखने के बाद आपको एक रीजन मिलेगा बाय करने का या सेल करने का या ट्रेड करने का। ठीक है, और बिना रीजन के अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसे भाई गैम्बलिंग कहते हैं, वो ट्रेडिंग है ही नहीं। अब इसका सिग्निफिकेंस देखो, हर कैंडल का अपना एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब कि अब क्या होगा उसकी संभावना एक प्रदर्शित हो जाती है, एक संभावना बढ़ जाती है पर्टिकुलर कैंडल आने के बाद, और पर्टिकुलर लेवल्स पर, पर्टिकुलर मार्केट के भी। देखो, अब मैं आपको बताऊं, कैंडल के बाय नेचर 3 तरह कैंडल होती हैं भाई, बुलिश, बियरिश और तीसरी है इनडिसीजन। तो बुलिश कैंडल का मतलब है कि भैया कैंडल बुलिश है, ग्रीन है, उस दिन बढ़ा था ही, तो वो आपकी बुलिश कैंडल। बियरिश कैंडल, जैसे कि हमने ट्रेंड में पढ़ा था, बुलिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड और इनडिसीजन, यानी कि उस दिन कुछ नहीं, अब पता नहीं यार क्या होगा, वो हो गया इनडिसीजन। तो बुलिश कैंडल का मतलब, अब मैं इससे ज़्यादा और क्या एक्सप्लेन करूँ यार। बुलिश का मतलब कि बुल बियर, ठीक है, बुल बियर है ना, याद रखो यार। इनडिसीजन कुछ नहीं, मतलब कि कंसोलिडेशन, कुछ नहीं, ना बुल ना बियर, बस इनडिसीजन बीच का। यानी कि अगर यहाँ से गिरावट आई और यहाँ से बढ़त गई तो बीच में जो था ना पार्ट, वो है इनडिसीजन का पार्ट। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी कैंडल्स भी डिवाइडेड हैं इन 3 के बीच में। कुछ कैंडल्स हैं बुल्स, कुछ कैंडल्स हैं बियर्स, कुछ कैंडल्स हैं इनडिसीजन वाली। ऐसे ही जो कुछ कैंडल पैटर्न्स हैं वो है बुल्स, वो बुलिश मार्केट की का इंडिकेट करते हैं। मतलब कि यार से कैसे कहूँ कि जो कैंडल्स हैं ना वो आपको इंडिकेट करती हैं पहले कि भैया बुल मार्केट आने वाली है, प्राइस बुल होने वाला है, अब आप खरीदारी करके चलियो, नहीं तो घाटा होगा।
बुल कैंडल, बुल मार्केट। ऐसे ही बियर कैंडल, बियर पैटर्न्स, बियर कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मतलब वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिसके बाद बियरिश मार्केट होने की संभावना बढ़ जाती है, वो बियरिश कैंडल्स पैटर्न है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि देखो हर बियरिश कैंडल लाल ही हो, ठीक है ना, और जरूरी नहीं कि हर बुलिश कैंडल्स पैटर्न ग्रीन ही हो, पर ग्रीन हो तो बहुत बेटर, बहुत बेहतर, बेटर कह लो, बेहतर कह लो, बात एक ही है। ऐसे इनडिसीजन कैंडल्स का भी कोई कलर नहीं होता। इनडिसीजन का मतलब कि मार्केट में लोगों के बीच वो हो गया है, इनडिसीजन मतलब कि कोई भी ना तो बुलिश, ना तो बुल लोग कॉन्फिडेंट है, ना बियर लोग कॉन्फिडेंट है, सब इस टाइम साइड में खड़े हैं, सब इस टाइम बच रहे हैं, उन्हें ही नहीं पता कि अब क्या होगा। तो वो इनडिसीजन है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न इनडिसीजन है। उस वक्त आपको साइड में खड़े रहो, मतलब किसी भी तरफ का सौदा बनाने की संभावना उस वक्त नहीं दिखती। मतलब किसी भी तरफ का सौदा बना के मुझे लगता नहीं यार मैं प्रॉफिट कर लूँगा, सीधी सी बात है। चलो अब देखो बुलिश कैंडल का मतलब, बुलिश कैंडल का मतलब है कि जो कैंडल जिसका ओपन नीचे हो और क्लोज ऊपर हो, बुलिश, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मॉडर्न, देखो ट्रेडिशनल मतलब जो पहले थी, जो पहले जमाने में होती थी वो ट्रेडिशनल, और जो अब है वो मॉडर्न। अब ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले कलरफुल नहीं थे कंप्यूटर, तो ब्लैक एंड वाइट दो तरह की कैंडल थी, ब्लैक और दूसरी वाइट। तो ये वाइट कैंडल मतलब ग्रीन, अप, बढ़त, ठीक है ना। दूसरी बियरिश कैंडल, जो बियरिश कैंडल है वो रेड है, यानी कि ऊपर ओपन हुई नीचे क्लोज हुई, यानी कि उस दिन गिरावट हुई, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, गिरावट, ठीक है भाई। ओपन नीचे क्लोज, उसके लो तो नीचे ही होगा और हाई ऊपर ही होगा, पर कैंडल का बस कलर चेंज हो गया। ट्रेडिशनली यानी कि पुराने जमाने में ब्लैक था और अब करते हैं इसे रेड से रिप्रेजेंट, ठीक है। देखो तीर भी बन रहा, यानी गिरावट। अब तीसरी आती है भैया इनडिसीजन कैंडलस्टिक। इनडिसीजन कैंडलस्टिक वो होती हैं जिसमें क्या हुआ ना, देखो इसमें फर्क नहीं पड़ता लाल है या हरी है। इनडिसीजन मतलब इनडिसीजन, उस दिन किसी के भी हाथ में पावर नहीं रही। देखो यहाँ ओपन हुआ, जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हो गया, ओपन होने के बाद ऊपर भी गया, फिर नीचे भी गया, पर टिक कहीं नहीं पाया, ठीक है ना, और यहीं आसपास क्लोज दे दिया। ऐसे ही से रेड में ले लो, ओपन हुआ नीचे क्लोज हुआ, मतलब कि उस दिन गिरावट से बंद हुआ, पर बाजार ओपन होने के बाद भागा था, फिर नीचे गिरा, पर फिर वापस ऊपर आ गया, यानी कि जहां ओपन हुआ था उसके आसपास ही क्लोज दिया। उसका मतलब क्या है? यानी कि ना तो बुलिश रही कैंडल ना बियरिश रही कैंडल, किसी के हाथ में पावर नहीं थी, ठीक है ना, इसे इन्फ्लुएंस करने की इस दिन, ठीक है ना, इस वाले मार्केट को। चलो अब देखते हैं हम टाइप ऑफ कैंडल्स, कितने तरह की कैंडल होती हैं। सिंगल कैंडल्स, मल्टीपल बॉडी कैंडल। सिंगल बॉडी में भैया आपको सिर्फ एक कैंडल दिखेगी, उस कैंडल में सिर्फ एक बॉडी होगी, वो है सिंगल बॉडी कैंडल। मल्टीपल बॉडी में आपको एक से ज़्यादा, 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा कैंडल्स देखने को मिलेंगी, वो है मल्टीपल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, एक से ज़्यादा बॉडी वाला, ठीक है। अब चलो सिंगल बॉडी वाले कितने पैटर्न हैं, उन सब के मैं आपको नाम यहाँ अब दिखाऊंगा। पहला है डोजी, दूसरा है हैमर, और हैमर का ही दूसरा रूप है हैंगिंग मैन। अब मैं दूसरा रूप क्यों कह रहा अभी बताऊंगा। तीसरे पा जाओ, तीसरा है इन्वर्टेड हैमर और उसी का दूसरा रूप है शूटिंग स्टार। चौथा है मारूबोजू, पांचवा है स्पिनिंग टॉप्स, ठीक है। अब ये 5 मैंने आपको कैंडलस्टिक बता दिए, डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मारूबोजू, स्पिनिंग टॉप। अब चलो आपको समझाते हैं। अब हर कैंडल को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, डोजी कैसे बनती है और उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। अगर मुझे डोजी दिख गई तो मुझे क्या करना, ठीक है। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ चल रही। डोजी, देखो भाई डोजी ऐसी होती है कैंडल, ओपन क्लोज हाई लो, इसमें बॉडी तो है ही नहीं। हाँ, डोजी में बॉडी नहीं होती। डोजी कैंडलस्टिक वो होती है जिसमें ओपन क्लोज सेम लेवल, सेम प्राइस पे होता है, ओपन उसी प्राइस पे क्लोज हो गया। हाई बनाया, लो बनाया, पर कहीं भी टिक नहीं पाया, यानी कि प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया हाई पे, हाई तक, फिर रिजेक्ट हो गया, वहाँ रुका नहीं, नीचे गया, लो बनाया, फिर वहाँ भी रुका नहीं, तो वापस जहाँ ओपन हुआ था उसके आसपास ही या उसी प्राइस पे क्लोज दे दिया। ये तो भाई तुम्हारी होगी डोजी। अब इसी डोजी के देखो, पहले मेन चीज़ बताओ आपको, डोजी के अंदर कोई रियल बॉडी नहीं होती, ठीक है। रियल बॉडी वो ऐसी होती है ना जो रेड या ग्रीन, वो नहीं होती डोजी के अंदर। अब डोजी के भैया 4 रूप हैं, अलग अलग रूप। एक तो सिंपल डोजी,
उसे कहते हैं डोजी स्टार। एक लॉन्ग लेग डोजी, यानी कि उसमें कैंडल के हाई और लो, यानी कि उसकी रेंज बहुत होगी और पर उसकी रियल बॉडी नहीं होती, रियल बॉडी तो होती नहीं कोई सी डोजी की। तीसरी है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई का मतलब कि इसमें क्या होगा ना, ओपन हाई और क्लोज एक ही रेट पर होगा, यही ओपन हुआ, यही इसका हाई है, यही इसका क्लोज है, ठीक है। और चौथी है ग्रेवस्टोन डोजी। अब जो इनके नाम है ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई, ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। चौथी पे जाओ, ग्रेवस्टोन डोजी, यानी कि इस पे जिस दिन ओपन हुआ, ओपन लो क्लोज सेम प्राइस। ड्रैगन फ्लाई से अपोजिट, ड्रैगन फ्लाई में क्या था, ओपन क्लोज हाई सेम था, और ग्रेवस्टोन में ओपन क्लोज लो सेम है। देखो ये अपने लो पे ही बंद है ना, और ये अपने हाई पे ही बंद है, ये इसका। अब ड्रैगन फ्लाई को ड्रैगन फ्लाई क्यों नाम दिया भाई? ड्रैगन फ्लाई इसलिए नाम दिया, एक ड्रैगन जैसी कुछ चिड़िया थी, ड्रैगन जैसा होता नहीं क्या, ड्रैगन आग छोड़ने वाले, ऐसे इस टाइप के। अब इसी टाइप का ये दिखता है, तो इसे ऐसा ही नाम दे दिया ड्रैगन फ्लाई। यार जैसे अपने इंडिया में कोई काले कुत्ते को नाम दे देना कालू, ऐसे ही जापानी लोग हैं भैया, उन्होंने नाम दे दिया ऐसे ड्रैगन फ्लाई, उन्हें ऐसा लगा कि वो ड्रैगन फ्लाई जैसी दिखती है। अच्छा चलो अब देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। भैया ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब होता है, ग्रेवस्टोन का मतलब होता है कब्र का पत्थर। ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। ग्रेवस्टोन, ग्रेव यानी कब्र, स्टोन पत्थर, कब्र का पत्थर। ये उन्हें ऐसा लग रहा है कि नीचे कब्र पड़ी है और उसके ऊपर पत्थर रखा, ठीक है। कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, कुछ ऐसा ही। याद रखने की बात है भैया, नाम कोई नहीं पूछेगा, बस तुम्हें याद होना चाहिए। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब है कि नीचे पत्थर और उसके ऊपर वो खिंच रहा, लाइन सी खिंच रही, ठीक है। अभी लाइन सी क्या है, देखो यहाँ इसका ओपन हुआ, यहाँ इसका क्लोज हुआ, यही इसका लो है और इसने हाई बनाया ऊपर। सेम आपको ऐसी कैंडल देखनी है, ठीक है। बहुत छोटी, मतलब 1-2 पॉइंट का प्राइस हो, बॉडी होगी तो चलेगी, पर अगर बॉडी थोड़ी बड़ी होगी तो कैंडलस्टिक का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, ठीक है भाइयों। अब चलो नेक्स्ट में, अब मैं आपको दिखाऊं सिंपल डोजी। देखो जो मैं आपको दिखाया था, यह है सिंपल डोजी, ये है लॉन्ग लेग डोजी, और तीसरी ड्रैगन फ्लाई डोजी, और चौथी ग्रेवस्टोन डोजी। अब इन चारों के हम चार्ट देखेंगे कि चार्ट में कैसी लगती है भाई ये, और इनके आने के बाद क्या होता है। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि डोजी आने के बाद प्राइस रिवर्स मारेगा। देखो यहाँ डाउन ट्रेंड, यहाँ हल्का सा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद ये है डोजी, डोजी आती पलट गया, प्राइस गिर गया, फिर आगे दोबारा डोजी, उसके बाद फिर पलट गया प्राइस, ठीक है ना। यहाँ बियरिश था, यहाँ हो गया बुलिश, ठीक है भाइयों। ये हमारा डोजी का इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको अगर डोजी दिखती है तो आप इसके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बाय करके चलो, अगर डाउन ट्रेंड के बाद दिखी, और अप ट्रेंड के बाद दिखी या छोटे से अप ट्रेंड के बाद दिखी तो आप उसे बेच के चलो, क्योंकि अब मार्केट गिरने वाली है। ये डोजी की इंटरप्रिटेशन है। अब दूसरी हो गई, देखो दूसरा चार्ट देखो, यहाँ गिरावट के बाद डोजी आई तो यहाँ रिवर्सल आ गया, रिवर्सल का मतलब कि बढ़ गया, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा, बाय अबव द हाई ऑफ द डोजी फॉर बुलिश रिवर्सल, बाय अबव द हाई ऑफ द डोजी। देखो डोजी के हाई के ऊपर मैं अगर बाय करूं तो मेरा वहां पे ट्रेड सेफ लेके चलता हूं मैं, कि भैया मेरा ट्रेड बनने की संभावना, प्रॉफिटेबल बनने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक डोजी यहाँ पे आया, बुलिश प्राइस चल रहा था ऊपर, बुल ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ एक डोजी बना, पर प्राइस ने इसका लो काटा ही नहीं। देख रहे, इसका लो नहीं काटा, इस डोजी का लो नहीं काटा। तो जब इस डोजी का लो नहीं काटा तो मेरा यहाँ वो ट्रेड ही नहीं बना। अब जो ट्रेड नहीं बना तो मैं तो इसके नीचे सेल करूंगा ना, अगर मैं यहाँ सेल करता इसके नीचे सेल करूंगा, नीचे आया नहीं, मैंने सेल ही नहीं करा। देखो यहाँ बना ही नहीं ट्रेड, और यहाँ भी ट्रेड नहीं बना, जबकि ये भी डोजी है, और यहाँ ट्रेड बना। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी अगली कैंडल ने। अब मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, देखो यहाँ भी चार्ट तो था, पीछे चार्ट आ रहा होगा, क्या पता भाई डाउन ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था। अगर मैं मान लूँ ये डाउन ट्रेंड में था और यहाँ डोजी मिली, तो उससे अगले दिन इसके जब तक हाई के ऊपर मुझे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक मुझे बाय नहीं करना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में भी डोजी में ऐसा ही हुआ, एक यहाँ डोजी मिली, फिर भागा प्राइस, गिरावट के बाद डोजी आई, प्राइस भागा, बढ़त के बाद डोजी आई, प्राइस गिरा, हल्का गिरा पर गिरा, ठीक है। और उसके बाद फिर गिरावट के बाद फिर डोजी मिली, फिर प्राइस भागा। पर मैं अगर अपना आपको सेफ लेकर चलता हूं, ठीक है, तो मैं इसके अगले दिन जब भी प्राइस इस डोजी का हाई क्रॉस करेगा मैं वहां बाय करूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उस डोजी के नीचे लो का। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो भैया ये है आपकी लॉन्ग लेग डोजी,
अपना माइक थोड़ा सा अपने पास कर लूँ, ये ठीक है। अब ये देखो भैया लॉन्ग लेग्ड डोजी। लॉन्ग लेग मतलब वो जिस दिन उस डोजी में उस दिन प्राइस की रेंज तो बहुत ज़्यादा रही, यानी कि ओपन के बाद हाई बहुत ऊपर बनाया, लो बहुत नीचे बनाया, पर क्लोजिंग ओपन के आसपास ही थी, वो होती है हमारी लॉन्ग लेग डोजी। उसके बाद भी सेम यही है, अगर अप ट्रेंड के बाद है तो डाउन ट्रेंड बनेगा, डाउन ट्रेंड के बाद आए तो अप ट्रेंड बनेगा, ठीक है। बढ़त के बाद गिरावट, गिरावट के बाद बढ़त, क्योंकि भाई देखो ये है इंडिसीजन वाली कैंडलस्टिक, ठीक है। इंडिसीजन में आपको ये सारी कैंडल है इंडिसीजन वाली। इंडिसीजन का मतलब है कि डोजी, स्पिनिंग टॉप, इनमें इनके अगले दिन ट्रेंड के रिवर्स होने की संभावना रहती है, और होता है मोस्टली कि इसमें अगर आपको डोजी मिला तो, अगर आप ट्रेंड मिला तो डाउन ट्रेंड आने की संभावना पूरी है, ठीक है। आप अपना ट्रेड देख के मारियो और स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा था हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब है कि वही उड़ती हुई चिड़िया, अब ट्रेंड के बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी आई, अब प्राइस की रिवर्स होने की संभावना है, तो हम यहाँ पे इसके हाई के ऊपर जैसी प्राइस क्रोजिंग देगा मैं बाय करके चलूँगा। देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी आप पहचान लो, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। मैं बनाता भी रहूँ साथ साथ यार। पेन देखो ये रही, पेन का कलर ले लूँ मैं मेरा ब्लैक, ठीक है। देखो ये है, जैसे ये है मेरी ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद जैसे ही इसका हाई क्रॉस करा इस वाली कैंडल ने मैं यहाँ पे बाय कर लिया, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ का ले लो या यहाँ का ले लो, इस डोजी के लो का ले लो। ये आपका इतना रिस्क और रिवार्ड आपका कहाँ तक का मिला, देखो यहाँ तक का, ये यहाँ तक का आपका रिवार्ड हो गया, ये सारा आपका रिवार्ड। यार ड्राइंग तो बहुत बेकार आ रही मेरी, चल छोड़, अब ड्राइंग बनाता ही नहीं, लेजर पेन से ही काम करेंगे ना, क्या दिक्कत है, समझ आना चाहिए अपने को। अब आ जाओ ग्रेवस्टोन डोजी पे। ग्रेवस्टोन डोजी देखो ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन में सिर्फ अंतर क्या है, देखो जैसे टी बन रहा हो, टी की तरह तो है ड्रैगन फ्लाई, और उल्टा टी है ग्रेवस्टोन, समझ गए ना, ये है ग्रेवस्टोन डोजी। इसके बाद ये बढ़त के बाद आई उल्टी ग्रेवस्टोन डोजी, उल्टा टी ग्रेवस्टोन डोजी। अब प्राइस गिरने की संभावना है, और अगर गिरावट के बाद आया ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी कि सीधा टी, तो उसके बाद प्राइस के बढ़ने की संभावना है, ठीक है। हम ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद बाई करने का देखेंगे और ग्रेवस्टोन डोजी के बाद सेल करने का देखेंगे। अगर यार कुछ भी याद ना रहे तो इतना याद रखो, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई एक दूसरे का एकदम अपोजिट है, ठीक है। यो सीधा टी, यो उल्टा टी। अब देखो ग्रेवस्टोन डोजी में क्या रहा, बढ़त के बाद ग्रेवस्टोन डोजी आई, प्राइस गिर गया। यार पेन की जरूरत तो है यार, कैसा करूं, हटना। हाँ अबे यू क्या था, अच्छा जी चलो। इरेजर हाइलाइटर नहीं, पेन चाहिए, पेन, लेजर पेन, चलो ठीक है, लेजर पेन से ही काम चला लेंगे। देखो ये हो गया आपका ग्रेवस्टोन डोजी। इसके बाद गिरावट आई नहीं आई, ये है ना गिरावट, ऐसे ही देखो ये भी एक ग्रेवस्टोन डोजी है, कलर से फर्क नहीं पड़ता इसमें, ये इंडिसीजन कैंडलस्टिक है, इनमें कलर से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी हो गया आपका। इसमें आपका देखो ओपन, क्लोज और लो सेम प्राइस पे है, हाई ऊपर है इसका और अप ट्रेंड है। मुझे तीन चीज देखनी है यहाँ पे। देखो हर कैंडलस्टिक ना अपना पे तीन चीज रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहला है हु इज इन कंट्रोल, वो कैंडल या उस दिन किसका कंट्रोल था। हर कैंडल आपको रिप्रेजेंट करती है इस दिन किसका कंट्रोल था। देखो यार यू यहाँ पे अगर मेरी प्राइस ओपन हुआ होगा इस कैंडल में, यहाँ पे ओपन हुआ होगा और इसके बाद ही ऊपर गई, पर कंट्रोल किसका रहा, कंट्रोल उसका रहा जिसकी बाद में चली, शाम में क्लोजिंग किसने दी। देखो यार एक कहावत है, हर दिन की ओपनिंग तो न्यूबी ट्रेडर्स नए लोग करवाते हैं, पर उस दिन का क्लोजिंग है ये बड़े क्या कहते हैं उन्हें यार, जो आपके स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, वो क्लोजिंग स्मार्ट ट्रेडर्स के हाथ में होती है और ओपनिंग न्यूबी ट्रेडर्स के हाथ में होती है। ओपनिंग होती है हाइप में कि अरे वाह प्राइस भग रहा, पर क्लोजिंग करके जाते हैं वो जो स्मार्ट ट्रेडर लोग हैं। तो उन्होंने क्या करा, शाम को बेचा। क्यों बेचा, यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी खबर पता चली कि भैया अब गिरावट आने वाली है, ये चीज़, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी में बहुत हो गया यार, अब चलते हैं आगे। ग्रेवस्टोन डोजी का दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये रहा, ठीक है। ट्रेंड, अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड के बाद आया ग्रेवस्टोन डोजी,
गिरावट आई, आप यहाँ पे सेल करते इसके ग्रेवस्टोन डोजी के लो के नीचे क्लोजिंग देने पे आप सेलिंग करते, इतना स्टॉप लॉस लेके आपका यहाँ तक ग्रेवस्टोन डोजी का बढ़िया प्रॉफिट बन जाता आपके ट्रेड में। अब ये देख रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी दोनों उल्टी हैं एक दूसरे की। अब मेरा यहाँ पे डोजी का चैप्टर हो गया खत्म। अब आ गया हम हैमर पे। देखो यार जैसे हैमर हैमर देखो आपने कभी, हैमर कैसा होता है, देखो ये हथौड़ी जैसा दिख रहा होगा, ये इसके ऊपर छोटी सी बॉडी है, नीचे लंबी सी पूंछ है, ये है आपका हैमर। अब भैया अगर ये आया आपके डाउन ट्रेंड में सॉरी, अगर आपका डाउन ट्रेंड में हैमर आया तो यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब यहाँ पे लोअर लेवल पे लोगों ने क्या करा, खरीदारी करी, यानी यहाँ पे लोअर लेवल पे रिजेक्शन हुआ प्राइस का, अब यहाँ पे बढ़त की संभावना है। अब अगर यही चीज यही सेम ये हथौड़ी आई अप ट्रेंड में तो इसे कहते हैं हैंगिंग मैन, इसका नाम दूसरा नाम चेंज हो जाएगा बस। अगर ये हथौड़ी डाउन ट्रेंड में आई तो है हैमर, अप ट्रेंड में आई तो है हैंगिंग मैन, ऐसे याद रखो इसे, ठीक है भाई। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, देखो अगर डाउन ट्रेंड में हैमर आया तो बाय करके चलो, अप ट्रेंड में हैमर आया तो सेल करके चलो। देखो अप ट्रेंड में से कहेंगे हैंगिंग मैन, डाउन ट्रेंड में से कहेंगे हैमर। अप ट्रेंड में आया हैंगिंग मैन, फिर अप ट्रेंड में आया हैंगिंग मैन, डाउन, अब यहां से डाउन ट्रेंड लग गया, यहां पे आया, ये हो गया इसका हैमर। सेम बॉडी है, अलग अलग नाम है। देखो हैंगिंग मैन, ये अप ट्रेंड था, यहां देखो यहां ये आपका हैंगिंग मैन। एंट्री प्राइस में अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो मैं एंट्री करता इसके लो के नीचे क्लोजिंग देने पे, यहाँ पे या यहाँ कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेरा कितना बढ़िया ट्रेंड मेरे हाथ लगता, ये सोचो, ठीक है भाई। अपने स्टॉप लॉस भी लेके चलिए, वो सब चीज़ तो इनहेरेंटली है कि अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपना देख के चलो कि मेरा लॉस कितना है, लॉस कंसिडर करके चलो जब भी ट्रेडिंग होगी, नहीं तो भैया खत्म हो जाएगा सब कुछ। अब आ गया आपका हैमर। हैमर क्या आता, मेरा डाउन ट्रेंड में हथौड़ी आई, डाउन ट्रेंड में हैमर आया, डाउन ट्रेंड में आया हैमर। हैमर रिप्रेजेंट करता है आपको कि भैया आप जब बुल्स आने वाले हैं, बुल्स कंट्रोल करने वाले मार्केट को, प्राइस बढ़ने वाला है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये डाउन ट्रेंड था बढ़िया, ये यहाँ पे क्या आया, यार ये हो गया, यार ये तो मुझे कुछ ग्रेवस्टोन डोजी जैसा लग रहा। हाँ बिल्कुल मुझे भी लग रहा है क्योंकि इसकी बॉडी बहुत कम है, और हैमर है ये, हैमर ये है आपका कौन सा था वो, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये आपका हैमर। भाई सीखते चलियो और नोट्स बना लियो साथ में, यार स्क्रीनशॉट ले लियो। पीला, अरे यार लेजर, ठीक है, अब लेजर पॉइंट, ठीक है, ये आ गया आपका हैमर। हैमर आते ही आप समझ गए भैया अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो आप यहाँ पे बाय करके चलो, ये इतना बढ़िया ट्रेंड आपको हाथ लगेगा, ठीक है। ये बढ़िया हैमर है, इसमें पूंछ बॉडी से कम 2 गुनी लंबी होनी चाहिए। ये जो इसकी पूंछ है, प्रीवियसली जाओ, देखो इसकी पूंछ है, ये जो पूंछ है ना इसकी, ये बॉडी से कम 2 गुनी लंबी होनी चाहिए जितना, और अगर 3 गुनी हो तो और बढ़िया, जितनी लंबी पूंछ होगी उतना बढ़िया। अच्छा अब आ जाओ तुम नेक्स्ट पे, हैमर, फिर देखो कितनी लंबी पूंछ यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी शेडो है, हैमर विद लॉन्ग शेडो, ये छोटी सी बॉडी, इतना बढ़िया रिजेक्शन देगा, उतना बढ़िया रिवर्सल आपको मिलेगा अगर आपने लंबी पूंछ वाला आपके हाथ लगा, ठीक है। ये आपका हो गया हैमर डाउन ट्रेंड के बाद। कंफर्मेशन कैंडल नेक्स्ट है, जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल मिला आपको ट्रेड ले लेना है उस साइड का। हो जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भैया इन्वर्टेड हैमर, यानी हैमर बॉडी जो थी हैमर का ही उल्टा कर दिया। हैमर बॉडी में क्या था कि पूंछ नीचे थी, हथौड़ी की ठूंठ, हथौड़ी की बॉडी ऊपर थी, अब ये हो गया उल्टा, तो इसे कहेंगे इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर अगर मेरा आया अप ट्रेंड के बाद, यानी अप ट्रेंड में आया इन्वर्टेड हैमर, तो मेरा हो जाएगा शूटिंग स्टार, नाम चेंज है और कुछ नहीं है। और अगर डाउन ट्रेंड में आया तो उसका नाम हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर। उसमें क्या था, पिछले वाले में हैमर नाम था। अच्छा अब देखते हैं इसके चार्ट कैसे बनते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद आया, डाउन ट्रेंड के बाद आया एक ही हैमर, एक ही हैमर, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर, सॉरी ये आया इन्वर्टेड हैमर, तो इसके बाद रिवर्स मारेगा प्राइस, मुझे पूरा
अंदाजा है कि भाई रिवर्स मारेगा। उसके लिए मैं कंफर्मेशन कैंडल देखूँ, कंफर्मेशन कैंडल ये मिली, तकड़ी बुलिश है, ठीक है। मारुबोजू टॉप क्या है, कुछ मारुबोजू देखा होगा आपने, नहीं देखा, अब देख लोगे मारुबोजू, अब देख लोगे। तो जैसे ही मुझे कंफर्मेशन सिग्नल मिला कि भाई अगले दिन पूरी बढ़ा था मार्केट में, तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा और ठीक ठाक अपने ट्रेंड पकड़ लिया, ये मेरा प्रॉफिट है। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट इसमें देखो आप, और देख लो इन्वर्टेड हैमर आपके, और देख लो एक बार फिर से देखो इन्वर्टेड हैमर किसे कहते हैं, जिसमें पूंछ ऊपर हो बॉडी नीचे हो, वो इन्वर्टेड हैमर। अब डाउन ट्रेंड में आया तो डाउन ट्रेंड के बाद आया तो इन्वर्टेड हैमर, और अप ट्रेंड के बाद आया तो शूटिंग स्टार, पुच्छल तारा जिसकी पूंछ ऊपर हो, टूटता हुआ तारा। शूटिंग स्टार का मतलब भैया टूटता हुआ तारा, टूट रहा है तारा, उसकी पूंछ पीछे है, बॉडी आगे है। देखा होगा यार टूटता हुआ तारा तो। अच्छा चलो, अब शूटिंग स्टार देखो यार, शूटिंग स्टार का कितना तगड़ा आपको यहाँ पे ट्रेड मिला। ये शूटिंग स्टार, पूंछ, इसकी पूंछ, ये इसकी बॉडी, और कितना तगड़ा आपको ट्रेड मिला यहाँ पे। आपके बुल ट्रेंड के बाद आया, रिवर्स मार गया, प्राइस गिरा गिरा गिरा। आप अगर यहाँ पे से सेल करके चलते तो आपका बड़े प्रॉफिट बनता। रिस्क आपका इतना था इस शूटिंग स्टार की हाई तक, यानी कि आप अगर यहाँ पे सेल करते, यहाँ करते, यहाँ करते, यहाँ करते, तो आपका रिस्क इतना था, यहाँ तक का रिस्क यहाँ आपने लिया, और ये सारा आपका रिवार्ड, इतना यहाँ तक का रिवार्ड। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि भैया देखो हर कैंडलस्टिक काम नहीं करती, ठीक है। और आपको अगर ट्रेड करना है कैंडलस्टिक को देख के, तो भैया थोड़ा सा प्राइस का कॉन्टेक्स्ट, प्राइस देखो आप हाई पे चल रहा है, पिछली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चल रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो ये आपकी शूटिंग स्टार का पैटर्न हो गया। शूटिंग स्टार के बाद आप देख सकते हो यार कितना बढ़िया आपको ट्रेंड रिवर्सल दिया। एक बार फिर देखो, ये एक शूटिंग स्टार आया, अब ट्रेंड के बाद लंबी पूंछ का कैंडल जिसमें बॉडी नीचे है, छोटी है, ये मिला आपको ट्रेंड, ये गिरावट मिली, ठीक है भाई। देखो ये कैंडल अब आ गया चौथा पैटर्न। देखो शूटिंग इन्वर्टेड हैमर के बाद था मेरा शूटिंग स्टार, अब ये पैटर्न खत्म हो गया, अब मेरा लगा मारुबोजू। मारुबोजू भाई वो कैंडल जिसमें ना तो नीचे पूछो ना ऊपर पूछो। देखो मारुबोजू एक जापानी वर्ड है। मारुबोजू का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं हिंदी में, तो इसका मतलब होता है भाई गंजा, शेव्ड। इसे गूगल पर सर्च करके देख लो, मारुबोजू का मतलब शेव्ड यानी कि गंजा, जिसके ऊपर भी गंजा नीचे भी गंजा, ना नीचे पूंछ ना ऊपर पूंछ, यानी कि जहां पे ओपन हो वहीं से भागना शुरू कर दिया उस दिन प्राइस ने या स्टॉक ने, प्राइस ने भागना शुरू कर दिया, जहां पे उसका हाई था वहीं पे क्लोजिंग दी। यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है जिसका भी है, बुल्स का है तो बुलिश सेंटीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि भैया अब तो किसी भी प्राइस पर लोगों ने खरीदा ही खरीदा, और लास्ट दिन में क्लोजिंग होने तक खरीदा ही खरीदा। तो आपका ग्रीन मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू। इसके बाद आपकी प्राइस के भागने की संभावना है कि भैया अब तो प्राइस भगेगा बढ़िया, अब तो ले लो किसी प्राइस पे, ठीक है। अगला हो गया मेरा रेड मारुबोजू। रेड मतलब कि मेरा बियरिश मारुबोजू, लोगों ने हर रेट पे बेचा। अब लगता है कोई खराब न्यूज़ है, लोग हर रेट पे बेच के जा रहे हैं, बेच के निकलना चाह रहे हैं बस इस स्टॉक से। तो हो गया आपका रेड मारुबोजू बियरिश मार्केट की वो है संभावना। क्या करूं यार, हिंदी में तो बोलना पड़ेगा ना बढ़िया सा वर्ड कोई। चलो बुलिश मारुबोजू। देखो अब डाउन ट्रेंड के बाद आया मेरा बुलिश मारुबोजू, ठीक है। देखो अगर 2-4 पॉइंट की या 2-4 पिप की कोई छोटी सी वो निकल ली ऊपर वीक, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। देखो यार इतना तगड़ा यहाँ पे मेरे को प्राइस मिला, ठीक है। अब यार तुम कहोगे यार तो मुझे पीछे मिल रहे, देखो यहाँ कितना तगड़ा मिला यार। यो एक दूसरी कैंडल होगी, ये होगी एंगल्फिंग, ठीक है। ये एंगल्फिंग नहीं है, ये आपके मान सकता हूँ पियर्सिंग, ठीक है। फिलहाल हम इस पे ध्यान दें। छोटी कैंडल के बाद बहुत तगड़ी बुलिश खरीदारी आई, बहुत तगड़ी बुलिश कैंडल आई, तो हम इसे कहेंगे बुलिश मारुबोजू। और इसके बाद मेरा ट्रेंड अप जाने की पूरी संभावना है। देखो जब हमने काम करा होगा तो हमें ये थोड़ी, इस दिन अगर हम इस दिन बैठे होते तो हमें ये थोड़ी पता था कि आने वाले दिन कैसे होंगे, क्या अब तक गिरावट आ जा, है ना। पर ये कैंडल मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है कि भैया मार्केट में बुल्स हावी हो गए हैं, हर रेट पर खरीदारी करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बुलिश मारुबोजू। मैं इसे देख के अगले दिन कन्फर्मेशन कैंडल देख के बाय कर लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा मारुबोजू के नीचे, मारुबोजू के लो पे। देखो मारुबोजू का मतलब है कि जिस दिन ओपन इक्वल टू लो, क्लोजिंग इक्वल टू हाई वो हो, ठीक है, उस दिन की कैंडल को हम कहेंगे मारुबोजू। और इसमें वीक नहीं होती, होगी तो बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी,
दूसरा एग्जांपल देखो, ये रहा बुलिश मारुबोजू, ठीक है। गिरावट के बाद तगड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, फिर उसके बाद ट्रेंड ही रिवर्स हो गया बिल्कुल, यहाँ से गिरावट थी, यहाँ से बढ़त आ गई। इसके बाद देखो बियरिश मारुबोजू, जैसे बुलिश है ऐसे ही बियरिश। बियरिश का मतलब कि जिसके बाद गिरावट आ जा, या जो खुद में भी एक रेड कैंडल हो, गिरावट वाला दिन। ये अब ट्रेंड था, इसके बाद गिरावट वाले दिन आया और बस उसके बाद तो गिरावट की ऐसी झड़ी सी लग गई, दर 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 गिरता ही रहा, गिरता रहा, गिरता ही रहा, ठीक है। ये बियरिश मारुबोजू। बियरिश मारुबोजू देखते हुए आपको अपना सेलिंग साइड के सौदे बनाने हैं, फिर आने वाले दिनों में आपको सेलिंग साइड के सौदे बना के चलने हैं भैया, मार्केट में गिरावट हावी है। ये है आपका बियरिश मारुबोजू। दूसरा देखो, ये रहा एक बियरिश मारुबोजू, है तो गिरावट ही, पर गिरावट में बियरिश मारुबोजू के साथ साथ बियरिश 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 बियरिश। देखो मतलब देख रहे हो, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, अप डाउन ट्रेंड, अप डाउन ट्रेंड। देखो डाउन ट्रेंड बढ़ा, अप छोटा, डाउन बढ़ा, अब थोड़ा सा, मतलब कि वो काम हो गया जैसे एक शराबी बेवड़ा था, वो 2 कदम आगे से लग रहा था, 5 कदम पीछे से लग रहा था, तो तुम्हें क्या लगे कहाँ जाएगा, पीछे ही तो जाएगा। 2 कदम आगे चला, 5 कदम पीछे गिर गया। ऐसे ही ये मान लो 5% गिरा, 2% बढ़ा, फिर 5% गिरा, 2% बढ़ा, फिर 5% गिरा, फिर 2% बढ़ा, फिर 5% गिरा, मतलब ये नीचे आ रहा है ओब्वियसली भैया। ये कहते हैं इसके स्विंग हाई बोलते हैं इसे हम। नीचे गया, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। स्विंग का मतलब कि स्विंग 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 ऐसे करके चलते हुए, ठीक है। इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड है, पर छोटे छोटे हाई बना के जा रहा है। चलो हम उस पर जाते हैं, पर मेजर ट्रेंड तो इसका डाउन है, और इसमें आपको बड़े बढ़िया प्रॉफिटेबल सौदे आपको सेलिंग साइड में मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट ना आपको भैया बियरिश मारुबोजू का एक और एग्जांपल देख लो। ये आपका बियरिश मारुबोजू कैंडल देख रहे होंगे आप, ठीक है। ना ऊपर कोई वीक है ना नीचे कोई वीक है, ये हो गया आपका बियरिश मारुबोजू। इसके बाद आप सेलिंग करके चलोगे तो आपको बढ़िया सौदा बनेगा, बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। चलो अब मारुबोजू देखो, दोनों देख लो साइड बाय साइड, बुलिश मारुबोजू, बियरिश मारुबोजू, बियरिश बुलिश मारुबोजू। उसके बाद अप ट्रेंड बुलिश मारुबोजू कैंडल स्क्वायर में, डाउन ट्रेंड में बियरिश मारुबोजू। अगर कंसोलिडेट करना, मतलब कंसोलिडेट का मतलब होता है भाई जी, कंसोलिडेट देखो मार्केट में 3 प्रकार है, बुलिश, बियरिश और कंसोलिडेशन, ना अप ना डाउन। ये कंसोलिडेशन ये कंसोलिडेशन ही चल रहा है यहाँ पे। कंसोलिडेशन के बाद मेरा बियरिश मारुबोजू मिला, तो अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अब शुरुआत होगी गिरावट की, अब मैं सेल करके चलूँ। अब नेक्स्ट स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स भाई होते हैं स्पिनिंग टॉप लट्टू तो देखे होंगे वो छोटे छोटे। देखो ये है स्पिनिंग टॉप की कैंडल स्टिक, छोटी सी बॉडी और ऊपर नीचे लंबी लंबी विक। अब मैं दिखाऊं, ये है भैया वो लट्टू जिसकी मैं बात कर रहा था। एक मूवी भी थी इंसेप्शन दिखी थी, उसमें लट्टू घूमता ही रहता। तो छोड़ो मूवी तो मुझे कंफर्म नहीं किया है, पर ये है लट्टू जैसी बॉडी वाली कैंडल को हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। ये अपना में बहुत तगड़ी इंडियन कैंडल स्टिक है। अगर आपको किसी भी अप ट्रेंड के बाद अगर ये दिखी तो समझ लो भैया अप ट्रेंड वाले यानी कि बुल्स अब जा थक लिए, अब उनसे कोई ले नहीं रहा उस रेट पे, अब वो बेचने की साइड में लगने वाले हैं, या फिर अब बियर्स हावी होने वाले हैं मार्केट पे। अगर मार्केट ऐसे बढ़ रही थी, ये आ गया स्पिनिंग टॉप, तो समझ जाओ कि भैया अब ट्रेंड में दम नहीं रहा, ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है, अब सेल साइड के सौदे बनाने हैं मुझे, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो, इसमें ओपनिंग यहाँ देखो, इसमें कैंडल का कलर मायने नहीं रखता। स्पिनिंग टॉप में कैंडल का कलर मायने नहीं रखता। ये आपकी रेड हो चाहे ग्रीन हो, इसके बाद ट्रेंड रिवर्स होने की संभावना है। बस ये मैंने रेड और ग्रीन आपको इसलिए दिखा दी। रेड में क्या रहेगा, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, हाई लो तो वहीं, और ग्रीन में ओपन नीचे क्लोज ऊपर, यानी कि नीचे खुल के ऊपर बंद करा दिन। यार क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग है, यानी कि उस दिन थोड़ी सी बढ़त के साथ बंद हुई मार्केट, पर हाई गया था, काफ़ी ऊपर गया था, काफ़ी नीचे भी गया था, यानी कि उस दिन डावाडोल रही स्थिति, ठीक है। यानी यहाँ से खुला, ऊपर वहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं पर क्लोजिंग दे दी, थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे। फर्क क्या पड़ा यार उस दिन। देखो वोलेटिलिटी कितनी थी मार्केट में। वोलेटिलिटी ज़्यादा जब आती है जब इनडिसीजन, मार्केट में वोलेटिलिटी जब आती है भैया जब इनडिसीजन हो, लोगों में कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है भाई। अब आओ नेक्स्ट पे, ठीक है। अब स्पिनिंग टॉप ये आ गया, अब ट्रेंड के बाद है स्पिनिंग टॉप, ट्रेंड ही चेंज हो गया। फिर डाउन ट्रेंड के बाद है स्पिनिंग टॉप, ट्रेंड ही चेंज हो गया, अब ट्रेंड हो गया। ये है कि इसका रफ आइडिया, इसका एक नक्शा बना दे मैंने। देखो ये
यहाँ से बढ़त के बाद आया तो गिरत आई, गिरत के बाद आया तो बढ़त आई, बढ़त के बाद आया तो गिरत आई। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे चार्ट में। चार्ट कैसे दिखता है इसका, देखो भाई ये है इसका चार्ट। गिरावट के बाद इंडिसीजन, स्पिनिंग टॉप, बढ़त, थोड़ी सी और फेर बढ़त। ठीक है, समझ गए मेरे भाई। ये है स्पिनिंग टॉप और ये खूब सारे स्पिनिंग टॉप्स ही हैं। ये छोटी छोटी बॉडी वाले, छोटी छोटी बॉडी वाले, इनकी बॉडी छोटी हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार ये इस हिसाब से तो ये भी मुझे स्पिनिंग टॉप लग रही है। नहीं भाई, यो एक वो हो गया, हमने पीछे पढ़ा था अभी शूटिंग स्टार, याद है, भूल तो नहीं गए। शूटिंग स्टार है, इसके बाद भी गिरावट है, बढ़िया। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद है तो ध्यान रखो। देखो एक और देखो, स्पिनिंग टॉप कहाँ है, ढूंढ के बताओ। एक तो हो रहा है स्पिनिंग टॉप, बहुत लंबी लंबी पूंछ, छोटी सी बॉडी। अच्छा, एक ये भी स्पिनिंग टॉप है, कंसीडर होगा स्पिनिंग टॉप में, इसके बाद भी बढ़त आई। ठीक है मेरे भाई, स्पिनिंग टॉप का ध्यान रखना है, किस तरह की बॉडी है, किस तरह का हमें उसका, उसे हमें किस तरह से ट्रेड करना है। देखो तीन चीज देखनी है आपको सबसे पहले। कोई भी कैंडल देखते हो, कोई भी कैंडल देखते हो, आपको तीन चीज देखनी। सबसे पहली, हु इज इन कंट्रोल, उस कैंडल को बनने में किसका कंट्रोल होगा या रहा होगा उस दिन। अगर बुल्स का कंट्रोल था तो मारूबोजी थी, अगर बियर्स का कंट्रोल था तो बियरिश मारूबोजी थी। अगर उसमें ऊपर गई और नीचे आ गई, है ना, या इस पर्टिकुलर कैंडल में किसका कंट्रोल था, ग्रीन बनी तो बुल्स का कंट्रोल, रेड बनी तो बियर्स का कंट्रोल, और छोटी बॉडी बनी तो किसी का कंट्रोल नहीं। ऊपर भी गई नीचे भी गई, अब किसी का कंट्रोल नहीं। तो अब जब किसी का भी कंट्रोल नहीं तो कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, और अब अगर डाउन ट्रेंड के बाद किसी का भी कंट्रोल नहीं है तो क्या समझोगे भाई, मेरा डाउन ट्रेंड के बाद किसी का भी कंट्रोल नहीं है, यानी कि अब डाउन ट्रेंड वालों को कंट्रोल बात से हाथ से बात जारी है। डाउन ट्रेंड यानी बियर्स के हाथ से बात जारी है, यानी बुल्स अब कंट्रोल ले सकते हैं। ठीक है भाई, यार कितना कितना समझाना पड़ता है भाई। चलो, हु इज इन कंट्रोल, ट्रेंड पहले क्या था, पहले क्या ट्रेंड था, और तीसरा कंफर्मेशन कैंडल मिली कि नहीं मिली, ये बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, कंफर्मेशन कैंडल का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या हो ना, कॉन्फिडेंस आ जा बंदे में, ट्रेडर में कॉन्फिडेंस आ जा, वो थोड़ी बड़ी बैट मार सकता है अपनी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो भाई मैं आपको बताऊं, मैं आपको तीन, अब जो कैंडल है मल्टीपल बॉडी कैंडल मेरी स्टार्ट हो गई है, मल्टीपल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे स्टार्ट हो गए हैं जो 10 हैं। देखो 10 ये हैं, 10 इधर हैं। इधर का मतलब ये जो 10 है ना, जो मैं आपको दे रहा हूं अभी नाम, ये 10 हैं बुलिश, और इन्हीं के जो बियरिश वर्जन उन्हें कहते हैं बियरिश एंगल्फिंग का बियरिश एंगल्फिंग। दूसरा कैंडल है मेरा हरामी। हरामी में अगर बुलिश वाला एक है बुलिश हरामी, उसी का दूसरा है बियरिश हरामी। अब मतलब उसी का जो दूसरा पार्ट है, मतलब जो बुल जो कहेगा कि अब मार्केट आने वाली है, जो बुल मार्केट आने से पहले आएगा उसे कहेंगे बुलिश हरामी, और जो बियर मार्केट आने से पहले हरामी आएगा उसे कहेंगे बियरिश हरामी। अब जो हरामी, एंगल्फिंग, मारूबोजी, ये सब यार जापानीज वर्ड हैं, इनका मीनिंग मैं आपको बताऊं तो सब समझ जाओ कि हाँ इसका मीनिंग मतलब कि बंदे ने जिसने देख कर रखा होगा कुछ, उसे कुछ दिखा होगा कि हाँ यार, है ना। जैसे यार ऐसा समझ लो, जैसे ये क्या है, हाथ है। अब इस हाथ को जैसा हम लड़ाई में अगर यूज करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, स्लैप, इंग्लिश में स्लैप, और हिंदी में थप्पड़ या फिर धप, है ना, ये वाली चीज। ठीक है, और पाम भी इसका नाम है। तो ऐसे ही हर चीज का मीनिंग बदल जाता है भाई, डिपेंड करता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। ये मैं 10 कैंडल आपको बता रहा हूँ, 10 फटाफट 10 पैटर्न, 3 4 5 6, छठा 3 इनसाइड अप, 3 आउटसाइड अप, मॉर्निंग स्टार, ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप, और ये है अबंडन बेबी। ये हो गए आपके 10 मल्टीपल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको ये याद कर लेने हैं भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी शेयर मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में इन कैंडलस्टिक के बाहर कुछ है ही नहीं कैंडलस्टिक पैटर्न में। ठीक है, अगर आपने सिर्फ ये चीज, ये 10 के 10 याद कर लिए तो भैया ट्रेडिंग सीख गए आप। ठीक है, ट्रेडिंग सीख गए, बस आपको क्या करना, आप मनी मैनेजमेंट करके अपना ट्रेड करना है। आप ट्रेडिंग सीख गए भाई, अब कुछ नहीं रखा कैंडलस्टिक पैटर्न में। ठीक है, बाकी तो यार ट्रेडिंग पूरे सारी जिंदगी सीखते ही रहोगे कुछ ना कुछ नया, पर मैं कहना चाह रहा हूँ भाई इन 10 के बाहर कुछ नहीं है, लिखवा के ले लो, कैसे ही ले लो। अब मैं आपको दिखाऊंगा बुलिश एंगल्फिंग का बियरिश वर्जन, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी का बियरिश वर्जन, बियरिश हरामी, ऐसे ही बुलिश किकर का बियरिश किकर। पियर्सिंग पैटर्न का दूसरा है डार्क क्लाउड कवर, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्राउ, 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन, 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप, बुलिश अबंडन बेबी, बियरिश अबंडन बेबी। आपको याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो इस वाले पेज का। अब हम देखेंगे एक एक बॉडी
कैसे दिखती है, कैसे हम ट्रेड करते हैं और क्या किस ट्रेंड में आती है, क्या कंफर्मेशन है, क्या ये पर्टिकुलर बॉडी आने का मीनिंग क्या है और उसके बाद ट्रेंड क्या बनता है, ट्रेड क्या बनता है। चलो अब देखो एंगल्फिंग। यार एंगल्फिंग का मीनिंग आप गूगल पे सर्च करके देखियो। लो चलो तुम गूगल पे सर्च ही कर लो। अब मैं दिखा दूँ एंगल्फिंग पैटर्न। गूगल अभी सर्च करते हैं, देखो ENGULFING एंगल्फिंग मीनिंग। देखो भाई एंगल्फिंग का मीनिंग ये रहा, एज टू सराउंड और कवर इट कंप्लीटली, कवर इट कंप्लीटली। ठीक है ना, एंगल्फ का मीनिंग होता है किसी चीज को कवर कर लेना कंप्लीटली। कहाँ गई मेरी प्रेजेंटेशन, ये रही। ठीक है, एंगल्फ ये क्या है ना, पिछली बॉडी को अब नेक्स्ट बॉडी ने कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया। यानी कि ऐसे देखो, अगर देखो ये है मेरी, ये मेरा एक ये रिमोट है। अब इस रिमोट को मेरे हाथ ने कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया, नहीं कर लिया, इधर से दिख नहीं रहा ना, तो ये चीज एंगल्फ है, इसे कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया, यानी कि अपने अंदर समाहित, अपने अंदर कवर कर लिया। ऐसे ही जब एक किसी पर्टिकुलर कैंडल के नेक्स्ट वाली कैंडल किसी पर्टिकुलर कैंडल को अच्छा कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया, मतलब किसी एक कैंडल को उससे नेक्स्ट वाली कैंडल ने कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया, तो उसे हम कहेंगे एंगल्फिंग कैंडल। और अगर बुलिश वे में एंगल्फ करा, यानी कि अगर ये गिरावट वाली थी, देखो ये गिरावट थी इस कैंडल में, और उसे नेक्स्ट वाली कैंडल ने नीचे से खुल गया, उसे कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया, तो इसे हम कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग। और ऐसे ही अगर ये बुलिश एंगल्फिंग को अगले दिन कैंडल ने कंप्लीटली ऊपर से नीचे तक एंगल्फ कर लिया, यानी कि अगले दिन यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ ओपन हुआ होगा, यहाँ नीचे क्लोज हुआ होगा, क्योंकि रेड कैंडल है, कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया, तो उसे हम कहेंगे बियरिश एंगल्फिंग। अब इनके साथ हम ट्रेड कैसे करेंगे। देख भाई बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल गिरावट वाली कैंडल, उससे अगले दिन क्या हुआ, मार्केट खुली नीचे और उसे कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया। अब इसमें क्या हुआ होगा, देखो बुलिश एंगल्फिंग हम उसे कहेंगे, एक तो गैप डाउन खुली हो कैंडल, थोड़ी सी कैंडल गैप डाउन खुली हो, और उस दिन बुल्स ने पूरा भाई मार्केट को बाय करते रहे, बाय मतलब उस दिन मार्केट में बुल्स हावी रहे, पूरा पिछले दिन की जो प्राइस रेंज थी ओपन से क्लोज के बीच कंप्लीटली उसे कवर कर लिया, तो ये होगी बुल कैंडल। बुल कैंडल ने ये अपने आप में दो कैंडल का जोड़ा अपने आप में कहलाता है बुलिश एंगल्फिंग। और इसके बाद क्या है ना, इसके बाद भाई बुल्स के आने की संभावना नहीं, बुल ट्रेंड के आने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसे ऐसे देखो, ये डाउन ट्रेंड के बाद एक कैंडल आई जिसने कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया, तो इसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग। और उसके बाद देखो कैसे प्राइस भागा। क्राइटेरिया ये है कि मार्केट मस्ट बी इन क्लियर डाउन ट्रेंड, ट्रेंड डाउन होना चाहिए और पहली कैंडल रेड होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों कैंडल अलग अलग कलर की होंगी, तो हम इसे कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब देखते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इज इंपोर्टेंट बॉटम रिवर्सल सिग्नल। यानी कि रिवर्सल सिग्नल आप क्या है कि अगर आपको ये मिल गया डाउन ट्रेंड के बाद, तो भैया आप खरीदारी करके चल सकते हो, अपना सौदा बाय का बना के चल सकते हो, मार्केट रिवर्स होने की संभावना है, इतनी सी बात है। अच्छा, तो अब आपको हो गया था बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग का नेक्स्ट देखो चार्ट में कैसा दिखेगा। ये है भैया आपका बुलिश एंगल्फिंग कहाँ है, ये डाउन ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद इस कैंडल रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल, यानी कि अपोजिट कलर की कैंडल आ गई और कंप्लीटली से एंगल्फ कर लिया। अब यानी कि भैया ट्रेंड रिवर्सल आने की पूरी संभावना है। आ गया ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, और फिर देखो नेक्स्ट, कहाँ दिख रहा है आपको बुलिश एंगल्फिंग? वैसे तो बहुत दिख रहे होंगे एंगल्फ करते हुए, पर छोटे से डाउन ट्रेंड के बाद ग्रीन कैंडल यानी कि बुल कैंडल या ब्लू कैंडल। और भाई इसमें एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि डाउन ट्रेंड में ना, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल के बाद
कि ग्रीन कैंडल को हम कंसीडर करेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल बन गई छोटी सी और उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल बन गई, उसे कंसीडर नहीं करेंगे, वो कोई और पैटर्न बन जाएगा। डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। और ऐसे ही अप ट्रेंड में जब हम देखेंगे बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग में क्या होगा कि देखो यहां से प्राइस ए पेन, देखो यहां से प्राइस ऐसे चल के जा रहा होगा, ठीक है, और फिर ये आएगी छोटी कैंडल, मतलब कैंडल बनती जा रही होंगी, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी बड़ी सी और अपने से जस्ट पिछली कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर जाएगी, खा जाएगी अपने अंदर, ठीक है। और अब उसके बाद प्राइस के डाउन जाने की पूरी संभावना बन जाएगी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बियरिश कैंडल एंगल्फ्स द प्रीवियस ग्रीन कैंडल। एंगल्फ का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, एंगल्फ मतलब कंप्लीटली कवर कर लेना, ठीक है। बियरिश कैंडल का ओपनिंग थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। अगर आपको बियरिश कैंडल क्या बता रही, बियरिश कैंडल बता रही कि अब मार्केट बियरिश होने वाला है, बुलिश कैंडल बता रही कि मार्केट गिरावट के बाद अब मार्केट बुलिश होने वाली है, ठीक है ना। समझो इनके नाम से ही मीनिंग है, इनके नाम में ही, बस आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि उसके नाम को, मतलब कि ऐसे नहीं, रटना नहीं है कि मतलब बियरिश एंगल्फिंग, हाँ बियरिश एंगल्फिंग यानी कि वो एंगल्फिंग, वो वाला एंगल्फिंग एक्शन जिसके बाद मार्केट बियरिश हो जाती है, वो है बियरिश एंगल्फिंग। मार्केट ऐसे जा रही थी, यहाँ से कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया, ऐसे रोक लिया, अब मार्केट गिरेगी भैया, अब नहीं बढ़ेगी वो, ठीक है। यह है बियरिश एंगल्फिंग का सिग्निफिकेंस। अब देखो चार्ट में मार्केट यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, मार्केट यहाँ से बढ़ी जा रही थी, ठीक है। ये छोटी सी कैंडल बनी, इसको कंप्लीटली इसने एंगल्फ कर लिया, ठीक है। तो अब आप इसे कहोगे स्पिनिंग टॉप नहीं आ रही, स्पिनिंग टॉप नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि कैंडल में थोड़ा सा बड़ी है और थोड़ी सी इस तरह के होते हैं स्पिनिंग टॉप, ये रे, ठीक है, ये रे स्पिनिंग टॉप, वो भी कर लो चाहे स्पिनिंग टॉप भी कर लो, पर यहाँ पे कंप्लीटली से एंगल्फ कर लिया, तो ये हो गया बेरिश एंगल्फिंग। ऊपर से नीचे तक रेड कैंडल ने कवर कर लिया अप ट्रेंड के बाद। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, कैंडल क्या है मेरी बुलिश, जो उससे अगले दिन नेक्स्ट कैंडल है वो मेरी थोड़ी सी गैप अप हुई, हाँ भैया हुई, वो कैंडल बेरिश है, हाँ भैया कैंडल मेरी बेरिश है, देखो ये मेरी बेरिश है। और क्लोज बिलो प्रीवियस बुलिश कैंडल, इस कैंडल के कंप्लीटली नीचे क्लोज कर दिए, हाँ बिल्कुल कर दिए, तो ठीक है, आपका बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। देखो आपकी अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी, उसने कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया, कवर कर लिया, ये आपका फिर गिरावट आई, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ भैया कोई भी कैंडल अपने आप में 100% प्रूफ नहीं हो गया कि अब जब मार्केट गिरेगी अब मार्केट बढ़ेगी, तो इसलिए ट्रेड करते वक्त ध्यान रखें, ट्रेडिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जैसा कहना ना उसमें म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ बेरिश एंगल्फिंग। देखो एक और अप ट्रेंड के बाद छोटी कैंडल बनी, उसे कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया, मार्केट गिर गई, सिंपल है, बेरिश एंगल्फिंग। और बेरिश एंगल्फिंग जैसे हम बन रही है, जैसे यहाँ भी बेरिश एंगल्फिंग बन रही है अप ट्रेंड के बाद, ये हमें 5 चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ पीछे बताई आपको, ये 5 चीज़ें ध्यान रखना है। ट्रेंड अप होना चाहिए, कैंडल बुलिश बननी चाहिए, अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल बननी चाहिए, और उससे नेक्स्ट कैंडल जो है वो थोड़ी सी गैप अप खुलनी चाहिए। गैप अप खुलने के बाद मेरी जो प्रीवियस कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसे कंप्लीटली एंगल्फ करना है नीचे तक, ठीक है। उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग देनी है, तो हम उसे कंसिडर करेंगे कि अब बनी बेरिश एंगल्फिंग। जैसे यहाँ पे कैंडल ग्रीन बनी, अप ट्रेंड के बाद बनी, और जो नेक्स्ट कैंडल खुली वो थोड़ी सी गैप अप खुली, यहाँ पे इसकी ओपनिंग थी, ओपनिंग के बाद इसे कंप्लीटली एंगल्फ करके इसके ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता होगा ग्रीन कैंडल में क्या होता है, नीचे ओपनिंग, ऊपर क्लोजिंग, या ठीक है, और ये इसकी है बॉडी। और रेड कैंडल में क्या होता है, जैसे मेरी ये है बॉडी, तो ये रेड कब बनेगी, जब इसमें ओपनिंग हुई होगी ऊपर, यहाँ ओपनिंग और नीचे क्लोजिंग, ठीक है, ये इसका लो, तो ये बनेगी भैया आपकी रेड कैंडल, इसमें रंग ऐसा भरा जाएगा रेड, अच्छा भाई। और ये आपकी ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे, रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर, सिंपल है। ग्रीन कैंडल ओपनिंग नीचे बढ़त, ऊपर क्लोजिंग, रेड कैंडल ओपनिंग ऊपर घटत, नीचे क्लोजिंग, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पे जाओ, अब आगे दूसरा पैटर्न हरामी। हरामी को हरामी क्यों कहते हैं, वैसे तो सारे नाम ही इनके ऐसे हैं, हरामी को हरामी इसलिए कहते हैं भाई, हरामी का मतलब है जापानी लैंग्वेज में प्रेग्नेंट, हरामी प्रेग्नेंट लेडी। अब क्यों कहा इसे हरामी, उसका मैं एक वही दे सकता हूँ यार थोड़ा सा, ये है भैया मदर कैंडल, जो कैंडल स्टिक वाले ने कही थी, बनाने वाले ने, कि ये है भैया मदर कैंडल, और इसके पेट में एक बेबी है, ये
तो ये मदर कैंडल सही नहीं बनी, रुक जाओ, मदर कैंडल है ये, और इसके पेट में ये बेबी है, तो इसे इसलिए मैंने हरामी कहा। अच्छा भाई चलो, अब बुलिश हरामी बेरिश हरामी वही कॉन्टेक्स्ट है कि अगर डाउन ट्रेंड के बाद, ठीक है, ये पैटर्न बनता है तो उसे हम कहेंगे बुलिश हरामी, और अगर अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनता है तो उसे हम कहेंगे बियरिश हरामी। बियरिश हरामी, मार्केट अप बियरिश, यहां से मेरी ट्रेंड अप था, मार्केट अप बियरिश होने वाली है, ये मार्केट अप गिरेगी, मार्केट अप बियरिश होने वाली है, बियरिश हरामी बन गया, मार्केट अप बुलिश होने वाली है, गिरावट के बाद बुलिश होने वाली है, बुलिश हरामी बन गया, चलो भाई बुलिश मार्केट हो गई। यार याद करने का तरीका है, समझने का तरीका है। देखो ये है बियरिश हरामी कैंडल, ठीक है, ये देखो ये है मदर और उसके पेट में है ये बेबी, ये प्रेग्नेंट मदर, उसके पेट में बेबी, मदर कैंडल, मदर कैंडल, मदर कैंडल के अंदर बेबी कैंडल, ठीक है, ये है बेबी कैंडल, ये छोटे वाली, ऐसे ये छोटे वाली है बेबी कैंडल, ठीक है, और ये है मदर कैंडल, बड़ी कैंडल। अच्छा, बेरिश हरामी बुलिश हरामी वही इंटरप्रिटेशन करते हैं, बुलिश डाउन ट्रेंड में आएगा बुलिश हरामी, अप ट्रेंड में आएगा बेरिश हरामी। कितनी बार कहूँ यार, देखो डाउन ट्रेंड गिरावट वाली कैंडल, उसके अंदर, उस कैंडल के अंदर बनी एक छोटी कैंडल जो अपोजिट कलर की है, जो ग्रीन कलर की है, यानी कि अब बुलिश होने वाली है, मार्केट की डायरेक्शन अप होने वाली है। ऐसे ही बेरिश हरामी, मार्केट अप जा रही थी, ग्रीन कैंडल बन रही थी बड़ी बड़ी, अब एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद क्या हो गया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी जो ग्रीन के अंदर है, जो ग्रीन के पेट में है, ठीक है ना, तो ये आ गई आपकी बेरिश हरामी। अब पूरी संभावना है कि मार्केट गिर सकती है, इधर जा सकती है। एग्जांपल ये देख लो, मार्केट गिर रही थी, अब कहाँ आया बुलिश, देखो एक तो ये है बुलिश हरामी, और एक यहाँ पर देखो ये रहा बुलिश हरामी, इसके अंदर है, इसके अंदर ही इसकी ओपनिंग हाई लो क्लोज सब हो गया, ठीक है, इस मदर कैंडल के अंदर, और ये बन गया आपका अप ट्रेंड, मिल गया आपको बढ़िया, ठीक है। और यार अगर आप ये सब चीज़ देखने से, कोई भी कैंडल देखने के बाद देखो कंफर्मेशन जरूर कर ले करो, जैसे मेरा ये 2 कैंडल का पैटर्न है, तो जैसे ही मदर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिला मैं तुरंत घुस जाऊँ, वहाँ मुझे रिस्क रिवार्ड या मेरे सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ठीक है ना, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है हमें ट्रेडिंग में अपने। ये देख लो, ऐसे ही बुलिश हरामी, डाउन ट्रेंड के बाद आई मेरी एक मदर कैंडल, उसके एक बेबी कैंडल मदर कैंडल के अंदर है, तो ये मेरी ट्रेंड चेंज हो गई और मेरा अप ट्रेंड बन गया, ए स्मॉल ग्रीन बार इनसाइड द प्रीवियस रेड बार। और हाँ भाई, सब वो जी जितने भी पैटर्न है इसमें, जैसे एंगल्फिंग ले लो या हरामी ले लो, ठीक है, इसमें दोनों कैंडल, जो 2 कैंडल हैं, दोनों का रंग अलग अलग होना है। अगर पहली लाल है तो दूसरी ग्रीन ही बननी है, तभी मैं उसे वैलिड पैटर्न मानता हूँ और मान लूँगा। जैसे अब ये रहा मेरे अप ट्रेंड के बाद मेरी एक अप ट्रेंड के बाद क्या बनी यार, ये अलग अलग रंग हो गया तो मज़े नहीं आने का इसमें। 3 कलर आ गए, रेड ब्लैक और वाइट। हाँ, इसे हटाओ, यहाँ देख, इतना ही था। यहाँ देख लो बुलिश हरामी, डाउन ट्रेंड के बाद आया बुलिश हरामी, अप ट्रेंड के बाद आया बियरिश हरामी। कहाँ गया मेरा अप ट्रेंड? हरामी का इतना ही था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हरामी के बाद बनता है मेरा किकर पैटर्न। भाई हरामी तो समझ गए ना कि मदर कैंडल के अंदर होनी है बेबी कैंडल। और अगर मेरा डाउन ट्रेंड के बाद, जो ऐसे डाउन ट्रेंड देखो कैंडल बनती आ रही, उसके अंदर बेबी कैंडल आया। अब बेबी कैंडल आने का मतलब है कि गिरावट थम गई है। यार कैंडल की साइकोलॉजी समझो कैंडल्स की, कि अगर मान लो गिरावट होती आ रही थी और उसके बाद छोटी होगी कैंडल, गिरावट होगी छोटी, क्या हो गया, यानी कि अब जो बेचने वाले वे कम पड़ गए, सेलर्स हो गए कम, अब मार्केट के बुल जाने की संभावना बढ़ गई है। ये है कि हर कैंडल अपने आप में एक मार्केट की साइकोलॉजी प्रदर्शित करती है। गजब। अब है कीकर का मतलब किक मार दी ऐसे, मतलब कि देखो इस कीकर का मतलब ये है कि एकदम बीच में गैप बन गया, गिरावट आ रही, एकदम से किक लगी और प्राइस खुला ही ऊपर, और ऊपर खुलने के बाद ऊपर ही बन दिया, यानी कि अब यहाँ से किक लग गई, टिक बड़ी किक लगी, और ऐसे किकर बुलिश किकर, ऐसे ही बेरिश किकर, यानी कि प्राइस बढ़ते बढ़ते
एकदम से लेजर पॉइंट, बढ़ते बढ़ते किक लगी और गैप डाउन खुला और वो वहीं से नीचे बंद हुआ और बस यहीं से रिवर्स मार देगा। तो ये बन गया बेरिश किकर। अब इसे चार्ट में देखो ऐसे, बुलिश किकर। बुलिश किकर मतलब कि ये ट्रेंड अब बुलिश होने वाला है, डाउन ट्रेंड में लगी बुलिश किकर, तो अब हो गया, निकल लिया प्राइस, जो कहते नहीं अब निकल ले, अब इसे ऐसे ही निकाल दिया, किक लगी गया। बुलिश किकर, डाउन ट्रेंड था, कंसोलिडेशन हुआ, बुलिश किक लगी गया। बियरिश किकर, अप ट्रेंड के बाद किक लगी, गैप डाउन हुआ, नीचे गैप डाउन, क्लोजिंग डाउन और बस नीचे निकल गया। देखो मेरा बुलिश हो रहा, प्राइस बुल में है, बुल मार्केट चल रही बढ़िया, चलते 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 बियरिश किक लगी, ट्रिच बढ़िया गिरावट आई। इसे आप मारूबोजू भी समझ सकते हो, और समझ कह सकते हो ही बुलिश मारू, वो बेरिश मारूबोजू है अपने आप में, ठीक है। और इसके बाद कितनी सॉलिड गिरावट आई। देखो अब आप धीरे धीरे पहचानने लगे हुए कैंडल्स को। देखो जैसे ये शूटिंग स्टार, ये क्या है, डोजी, ठीक है। और ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये क्या है, ये डोजी स्पिनिंग टॉप, ये बुलिश मारूबोजू, बेरिश मारूबोजू, ठीक है ना भाई। और ये क्या है, स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं इसे, डोजी भी कह सकते हैं। और ये हैमर, एक हीरा हैमर, ठीक है ना। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होगे कि कैंडल्स में मुझे क्या देखना है और कहाँ ट्रेड लेना है। देखो यहाँ हैमर ट्रेड बना रहा है, यहाँ हैमर ट्रेड बना रहा है, नहीं बना रहा, ठीक है ना। तो हर जगह ट्रेड नहीं बनता और हर एक कैंडलस्टिक आपको ट्रेड नहीं करनी है। अब पांचवा है आपका पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में हम क्या देखते हैं भैया, पियर्सिंग पैटर्न एक ऐसा पैटर्न जिसमें ये भी दो कैंडल से मिलकर बना है, और इसमें क्या है ना भाई, मार्केट अप जारी, ठीक है, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, ठीक है, तीसरी कैंडल बनी, ठीक है, और चौथी कैंडल बनी। ये मेरा अप ट्रेंड चल रहा, और जैसे ही अगली कैंडल खुली तो गैप अप, पर मेरी इस पिछले वाली कैंडल के 50% से ज़्यादा नीचे तक बंद हुई आके वो, और वो है रेड कैंडल। ये है मेरी रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल ये है मेरा, ठीक है। ये मेरा अप ट्रेंड के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया मेरे चार्ट में, तो इसे हम कहेंगे भैया डार्क क्लाउड कवर आ गया। यानी कि अब डार्क क्लाउड, बारिश होएगी और बारिश के काले बादल आ गए, इस तरह, मतलब इस तरह एक कहानी है हर कैंडल के पीछे। और पियर्सिंग पैटर्न है कि डाउन ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड की लाल लाल कैंडलों के बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी जो खुली तो गैप डाउन थी, गैप डाउन खुली यहाँ, और उसने इस रेड कैंडल के 50% से ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये हो गया, देखो यहाँ 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये है मेरी पियर्सिंग पैटर्न। यार ये थोड़ा सा नाम याद रखना भारी पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मेरी इस पूरी कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर जाती तो मेरी एंगल्फिंग कैंडल हो ही जाती, पर क्योंकि यहाँ पे 50% तक ही क्लोजिंग दे दी, 50% से ऊपर कंप्लीटली एंगल्फ नहीं करा, 50% से थोड़ा ज़्यादा एंगल्फ करा, तो इसे हम कहेंगे पियर्सिंग पैटर्न। ज़्यादा हाई स्पीड चल रहा हूँ मामला, तो देखो यार वीडियो तो आपको 2, 3, 4, 5 बार देखनी पड़ेगी हो। मेरे भी यार कई सालों में जाके मेरे याद हुए, जब मैं इनका यूज़ करा कैंडल्स का, तो तब मेरे ऐसे याद हुए, इनका मुझे समझ आने लगा कि हाँ। तो एक वीडियो देख के तुम्हारी यार एकदम से सारा समझ आने जाने का, नींद आ रही हो सो लो, ठीक है, दोबारा आके देख लियो, ठीक है। पर यार देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, गूगल भी करना पड़ेगा यार, पैसा बनाना तो देखो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा बजाओ पियर्सिंग पैटर्न, यहाँ कहाँ है पियर्सिंग पैटर्न, घूम गए यार, इतनी सारी कैंडल में कैसे ढूंढूंगा। देखो डाउन ट्रेंड के बाद ये क्या हुआ, ग्रीन कैंडल ने अप दिया, पिछली वाली कैंडल कंप्लीटली एंगल्फ नहीं करा, गैप डाउन खुली थी और 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दी, और ये देखो कितना बढ़िया आप मूव मिला, है नहीं बढ़िया पियर्सिंग पैटर्न। अब डार्क क्लाउड करो, मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड में, अब यही पैटर्न का उल्टा है, मैंने आपको दिखाया था शुरू में कि कहाँ गया भैया, हटाओ रे हटाओ, हाँ ये देखो, ये कहाँ है, ये देखो मैंने शुरू में क्या बताया था कि पियर्सिंग पैटर्न का अपोजिट है डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न का अपोजिट डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, कीकर गिरीश कीकर, पियर्सिंग पैटर्न का उल्टा है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड में देखो मैं आपको बताऊं मेन चीज़ क्या है, पियर्सिंग पैटर्न कब आवेगा, पियर्सिंग पैटर्न आपका आवेगा
ये है मेरा, ठीक है। मैं 2 चार्ट बना दूं, ये एक तो होगा भैया डाउन ट्रेंड के बाद, और एक आवेगा अप ट्रेंड के बाद, और अप ट्रेंड के बाद जो आया उसे कहेंगे हम डार्क क्लाउड कवर, यानी कि अब बारिश होने वाली है, ठीक है। और जो डाउन ट्रेंड के बाद आया यहां, ठीक है, उसे कहेंगे हम पियर्सिंग पैटर्न। जो डाउन ट्रेंड के बाद आया पियर्सिंग, यानी कि बुलिश वाला पैटर्न है यहाँ पियर्सिंग, और बियरिश वाला पैटर्न है यहाँ डार्क क्लाउड। 2 चीज, बुलिश बियरिश, बुलिश पियर्सिंग बियरिश डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। उसमें सेम ये है कि आपकी अप ट्रेंड के बाद जो कैंडल्स बन रही थी उन्हें एक कैंडल गैप अप खुलेगी पर लास्ट कैंडल को 50% से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी, उसे कहेंगे हम डार्क क्लाउड कवर। देखो जैसे अप ट्रेंड के बाद आई बुलिश कैंडल को 50% से ज़्यादा इसने क्रॉस कर दिया और क्लोजिंग दे दी 50% से नीचे, गैप अप खुली थी, यानी कि चाहे एक पॉइंट ऊपर खुली हो, ठीक है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इसके बाद कितना बढ़िया आपको डाउन मूव मिला, ठीक है ना भाई। ये हो गया आपका डार्क क्लाउड कवर। अब इसके बाद आते हैं 3 वाइट सोल्जर। देखो 3 वाइट सोल्जर्स हमारी 3 कंटिन्यूअस बुल्स कैंडल, जब 3 कंटिन्यूअस बुल कैंडल्स बने तो उसे हम कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स, और ये आपकी डाउन ट्रेंड के बाद बननी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया 3 चीज आपको ध्यान रखने की, हु इज इन कंट्रोल, अब तक किसके कंट्रोल में था, क्या ट्रेंड था, ठीक है। अब हर चीज मान लो की बात है, आपको मैं ये बताऊं कि अप ट्रेंड के बाद